उत्तराखंड में उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। संत समाज ने उत्तराखंड सरकार से की अपील। प्रदेश में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगे रोक, शांति बनाए रखने के लिए चलाई जाएगी ड्राइव। कांग्रेस ने किया प्रार्थना सभा का आयोजन। सभी धर्मों के धर्मगुरु भी रहे मौजूद। कांग्रेसियों ने जहांगीरपुरी हिंसा पर की बात। पुलिस पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। भीषण गर्मी से हो रही है बिजली की ज्यादा खपत। उत्तराखंड में बढ़ रहा बिजली का संकट, लोगों का गर्मी से हुआ बुरा हाल। सीएम ने कहा उत्तराखंड सरकार खरीदेगी बिजली। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव सहित विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जेई और एई के तैनाती के दिए सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं कार्यों की समीक्षा। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 153 करोड़ 29 लाख की संपत्ति को किया कुर्क। एसटीएफ की टीमें दूसरे राज्यों के लिए हुई रवाना। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में था काफी सक्रिय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और अपने उत्तराखंड में हम सबसे पहले बात करेंगे। उत्तराखंड धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहां पर अवैध कब्जाधारियों और उन्माद फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, उन्होंने बयान दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और गौरतलब है कि पिछले दिनों हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने ऐसे ही कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था। और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों संत समाज ने राज्य सरकार से अपील की थी कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और यहाँ की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। और इसको लेकर एक ड्राइव चलाई जाएगी और जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और अवैध लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जिससे प्रदेश में शांति बनी रहे। तो उन्माद फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई होगी और संत समाज ने उत्तराखंड सरकार से अपील की है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है कि कल भी जो घटना हुई है उस पर ठीक प्रकार से जांच हो, सख्ती से जांच हो। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी वहाँ पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर जो भी धार्मिक उन्माद फैलाएगा, इस तरह की गतिविधि अगर होंगे, जो भी इसमें संलिप्त होगा, उसके खिलाफ यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार एक्शन लेगी और पुष्कर सिंह धामी बाकायदा यहाँ पर एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल संभव। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हरिद्वार में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर जिहादियों ने पथराव किया था और तमाम राष्ट्रवादियों पर हमला किया था। जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जितने भी उन्मादी है उनके ऊपर प्रशासन जो है वो कठोर कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड की पहचान धर्म और संस्कृति के लिए आती है, तो हम इसको बरकरार रखेंगे। हमारे प्रदेश की पहचान है कि एक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदेश है, लेकिन इन दिनों उन्मादी यहाँ पर
जो है अपना कहर जो है वो जगह जगह पर उठा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता भी जताई है और उन्होंने कहा है कि हम स्पेशल इस पर ड्राइव चलाएंगे कि जो भी लोग बाहर से आकर उत्तराखंड में बस रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करके पता लगाएंगे कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर कोई गलत अपराधी होगा और तथ्यों में वो पाया जाएगा तो उसका प्रवेश जो है उत्तराखंड में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बात पे भी संज्ञान लिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हरिद्वार से संत जनों ने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो 4 धाम स्थल हैं, चाहे हम बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी 4 धाम स्थलों पर मुसलमानों का प्रवेश जो है उन्होंने वर्जित करने के लिए कहा था, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम लगातार संत जनों के संपर्क में है और उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो भी उनके प्रयासों से संभव हो पाएगा हम वो जरूर निश्चित तौर पर वो कदम जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से ही उत्तराखंड की एक तरीके से मुख्यमंत्री की कमान संभाली है तभी से वो बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर चिंतित है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी डीजीपी और उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि बाहर से जो भी मुसलमान व्यक्ति उत्तराखंड में आकर बस रहे हैं उनकी जांच करी जाए, वेरिफिकेशन करी जाए और पता लगाया जाए कि आखिर कौन कहां से आकर बस रहा है, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम अपराधी भी हैं जो हरिद्वार के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम आबादी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। खास करके हरिद्वार के मंगलोर की बात करें या रुड़की की बात करें, भगवानपुर की बात करें, हम लक्सर की बात करें, ये सब क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल्य हो चुके हैं। कहने के लिए देखिए हरिद्वार एक तरीके से धर्मनगरी है, हिंदुओं का पावन स्थल है, लेकिन मुस्लिम इन दिनों इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हिंदुओं वहाँ पे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और मुसलमानों की अगर हम आबादी की बात करें तो हरिद्वार में 60% से अधिक हो चुकी है, जिस पर सरकार भी चिंतित है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश दिए हैं अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए, उस पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पर आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि हमने देखा था कि हनुमान जन्मोत्सव के अगले दिन जो अपराधी सरेंडर नहीं कर रहे थे और पुलिस से छुप के वो भाग गए थे, उनके घर पर जो है उनको डराने के लिए उत्तराखंड पुलिस बुलडोजर लेके पहुंची थी, जिसके बाद 9 अपराधियों ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस की बुलडोजर अभी तक नहीं चली, जिसका इंतजार और तमाम राष्ट्रवादी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें हरिद्वार की तो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी ने भी कहा था कि अगर 2 दिन के ऊपर जिहादियों के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चली तो मैं खुद जाके वहाँ पे उस गाँव में डांडा जलालपुर में धर्म संसद का आयोजन करूँगा। तमाम संत जो हैं वो जलालपुर में आएंगे, तब देखेंगे कि कौन सा जिहाद आकर हमारी धर्म संसद पे जो है वो हमला करता है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी, कल ही यतीन्द्र आनंद जी जो है समय दिया था और अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को चेतावनी के साथ कि 2 दिन के अंदर अगर बुलडोजर नहीं चली तो मैं उस गाँव में धर्म संसद करूंगा, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। धामी ने कहा है कि साफ साफ हम जो भी निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होगी वो जिहादियों के ऊपर करेंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि हरिद्वार पुलिस इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है संभव। कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक ऐसे कितने उपद्रवी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनके घरों में बुलडोजर चला है, और दूसरी ओर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री धामी का ये संदेश कि यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, और साथ ही साथ वेरिफिकेशन की भी बात कही, हम समझ सकते हैं इन चीज़ों में कि किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं धामी, क्योंकि प्रदेश की जनता जो कि भयमुक्त रहे, यहाँ पर वातावरण साफ रहे, अच्छा रहे, लोगों को डर में ना रहना पड़े, इस तरह की तमाम चीज़ें, यहाँ पर अशांति, मतलब कि शांति बनी रहे, अशांति ना फैले, एक बड़ा मैसेज भी यहाँ पर धामी की ओर से दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर संभव एक धामी की तरफ से एक अच्छा मैसेज जो है वो पूरी प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री धामी इस बात से चिंतित है जो प्रदेश में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी पहले एक जगह पर कब्जा करती है, फिर धीरे धीरे उस पर बड़ा कर लेती है, पहले मस्जिद बनाएगी, फिर उसके बाद मदरसे में उसको तब्दील कर देगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर चिंतित है। हमने देखा था जब उन्होंने शपथ ली थी उसके 15 दिन बाद ही टिहरी में एक तरीके से जब टिहरी डैम की तैयारी चल रही थी उसके निर्माण के लिए कुछ मुस्लिम परिवार आए थे, वो वहीं बस गए थे। उन्होंने पहले वहाँ पे एक दरगाह बनाई, फिर एक बड़ी सी मस्जिद बनाई, अब उसको पक्का निर्माण करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया था और मजार और मस्जिद को नष्ट करने के आदेश जो है वो पुलिस प्रशासन को दिए थे, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना हो रही है। क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जेसीबी भी चली है, तो कई जगह पुलिस ने स्वयं जाके वो अतिक्रमण जो है वहाँ से हटाया है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि उत्तराखंड की जनता और धामी की जो फैसले ले रही है उसका कितना स्वागत करती है। और जो मुस्लिमों की वेरिफिकेशन के लिए बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि 4 धाम में जो मुस्लिम आके बसे हुए उनकी स्पेशल जो जांच होगी वो प्रशासन करेगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से जांच होगी और कितनी दिनों में जो है 4 धाम हमारे जो हिंदुओं के पवित्र स्थल है वो कब मुस्लिम मुक्त हो पाएंगे संभव। चलिए कृष्णा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।
तो यहाँ पर बाकायदा एक ड्राइव चलाई जाएगी और जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और अवैध लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जिससे प्रदेश में शांति बनी रहे। बढ़ते आगे बात करेंगे रुड़की की, जहां रुड़की के भगवानपुर में कांग्रेस ने सर्वधर्म सद्भाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्रार्थना सभा में कांग्रेस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित इस धर्म सभा में सभी धर्मों के सद्गुरु मौजूद रहे और साथ ही प्रार्थना सभा में 20 मिनट का सांकेतिक मौन भी रखा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश को इस समय लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जरूरत है। वहीं सद्भावना प्रार्थना सभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी यहां पर मौजूद रहे। एक पार्टी विशेष एक विचारधारा की बात कर रहा हूं। आज पूरे देश में पोलराइजेशन ऑफ वोट हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है क्यों हो रहा है। केवल वोटों का एकीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए ये सारे दंगे कराए जा रहे हैं और इसका और प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उसका उदाहरण दिल्ली है। केजरीवाल जी पे जिन्होंने आक्रमण किए उनको जेल भी, और जब वो जेल से छूट के आते हैं एक पार्टी विशेष के दफ्तर में उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनको महामंडित किया जाता है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ेंगे क्या देश एक रह पाएगा? क्या इस देश की एकता रह पाएगी? क्या देश को खतरा नहीं होगा? और क्या जो भी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जिसके परिवार का एक व्यक्ति मरता है क्या वो वापस आता है? जिसका बाप मरता है उस बच्चे को उसका पिता मिलता है, जिसका पति मरता है उस बहन को क्या उसका पति मिलता है? ये प्रश्न हमारे ही नहीं है, ये हर पढ़े लिखे हर संवेदनशील व्यक्ति के प्रश्न हैं जिनको लेकर आज हमने ये किया, ताकि लोग जागरूक हों और इनकी बातों में ना आए, देश में झगड़े और दंगे ना हो सके। जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद रहे, क्या कुछ हुआ इस सभा में? बिल्कुल संभव। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव पर हमने जहांगीरपुरी के दंगे भी देखे और उत्तराखंड के जलालपुर में हुए दंगे भी देखे। उन दंगों में तमाम जिहादियों के ऊपर जो है कार्रवाई करी है, जिस पर कांग्रेस जो है नाराज चल रही है, क्योंकि कार्रवाई जिहादियों के ऊपर हो रही है और पेट में दर्द जो है वो कांग्रेस के नेताओं में हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आज एक सभा का आयोजन किया देहरादून के गांधी पार्क पर, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर साफ साफ आरोप लगाया कि एक तरफा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, किसी की भी हिंदू के ऊपर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। आखिर अगर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई करेगा भी कैसे, क्योंकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और तमाम राष्ट्रवादी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शोभा यात्रा निकालते हुए जा रहे थे, तभी जिहादियों ने उन पर आक्रामक हमले जो है वो जहांगीरपुरी में और उत्तराखंड के जो है जलालपुर में किए हैं, जिसमें जो है पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर भी एक्टिव जो है कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, तो इससे एक तरीके से डर के मारे जो है राजनीतिक चमकाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस करती आ रही है, तो उनके वोट बैंक को सुझाने के लिए जो है लगातार आज प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया है। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि एक तरफा सिर्फ मुस्लिम पक्ष की ओर ही गिरफ्तारी करी गई है और कार्यवाही उन्हीं के विरोध में करी जा रही है। कोई भी हिंदू पक्ष का ना कार्यकर्ता ना आम जनता को गिरफ्तार किया गया है। अब जनता भी इसको अपनी भाषा में ही देखिए टटोल रही है, क्योंकि तभी उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फरमान कांग्रेस ने जारी किया था, तो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, दोबारा सरकार देने का उन पर विश्वास नहीं जताया, जिसके बाद कांग्रेस अब असमंजस में है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन आज इतने दिनों के बाद जब कांग्रेस को एक मौका मिला मुस्लिम वोट बैंक फिर से टटोलने का और उनको सेफ रखने का, तो उसमें भी मौका नहीं छोड़ा है। मुसलमानों के समर्थन में आज कांग्रेस ने गांधी पार्क पर धरना दिया है। संभव जी, चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे अब भीषण गर्मी की, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी के दौरान उत्तराखंड में बिजली की ज़्यादा खपत होती है और बिजली की मांग में इजाफा होने से प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। आपको बता दें कि प्रदेश में स्थिति सामान्य रहे, इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास लगातार हो रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कहा कि इस समस्या से निपटने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही बिजली के संकट को सामान्य किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा बिजली की खरीदारी करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए, और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। लास्ट सर उपचुनाव को लेकर सर क्या स्थिति है? चंपावत फाइनल हो गया है, अब आप भी बता दीजिए।
आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी ही इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की है और इस बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु एवं सचिव दिलीप जावलकर समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए JE और AE की तैनाती के लिए सख्त निर्देश दिए, तो वहीं ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 7 माह के भीतर केदारनाथ में बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं और जिनकी स्वयं प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि लेबर को रहने और खाने की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही उनके बिलों का भी समय से भुगतान किया जाए और साथ ही साथ मटेरियल की आपूर्ति और स्टोरेज की उचित व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें, इसके लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही टारगेट भी बढ़ाए जाए। तो वहीं केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को भेजे प्रस्ताव पर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने आपत्ति व्यक्त की और पुरोहितों ने कहा कि 4 धाम में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, ठीक उसी प्रकार इस प्रस्ताव को निरस्त कराने के लिए भी आंदोलन चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम को इस बार 4 धाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं और जिसमें यात्रा के लिए परिवहन निगम रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि परिवहन निगम में यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि पहले यात्रा के लिए 40 से 50 बसों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार कम से कम 100 बसों को परिवहन निगम यात्रा के लिए तैयार कर रहा है और साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बसों की फिटनेस, सुविधाएं और उसके रखरखाव को बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक बेहतर अनुभव मिल सके। चार धाम यात्रा में परिवहन निगम की लगभग 40 से 50 बसें चलती है और मेरा मानना है कि इस बार हम कम से कम 100 बसें परिवहन निगम की चलाएं और जब हमारा उद्देश्य है कि परिवहन निगम की आमदनी को हम बढ़ाएं तो एक अवसर है 4 धाम यात्रा और मैं चाहता हूं कि 4 धाम यात्रा में अच्छी बसें, साफ़ सुथरी बसें और बिल्कुल तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बसों को चलाऊं और जिससे 4 धाम यात्रा में सहयोग भी मिल जाएगा रोडवेज का और 4 धाम यात्रा के कारण रोडवेज की आमदनी बढ़े, इसलिए रोडवेज की प्रमुख भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में घायल कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी का विधायक तिलक राज बेहड़ हालचाल लेने यहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि किच्छा में कुछ दिनों पहले दबंगों ने दिन दहाड़े मुख्य बाजार में किसान सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी पर जानलेवा हमला किया था और हमलावरों ने लोहे की रॉड से कांग्रेसी नेता पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी के दोनों पैर, दोनों हाथ सहित कंधे में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई थी। कई दिन निजी अस्पताल में उपचार कराने के बाद कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी का फिलहाल घर पर इलाज जारी है और कांग्रेसी नेता के घर वापस आने की सूचना पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनका हालचाल जाना और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। आपको बता दें कि विधायक तिलक राज बेहड़ ने पूरी घटना को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि किच्छा पुलिस ने साजिश के तहत घटना में शामिल मुख्य आरोपियों को बचाने का काम किया है और कांग्रेस विधायक ने किच्छा पुलिस के 2 अधिकारियों पर तमाम गंभीर आरोप लगाए और विधानसभा सत्र प्रारंभ होने पर मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात भी कही। विधायक बेहड़ ने कहा कि पूरे मामले से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत करा दिया गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक बेहड़ ने कहा कि उन्होंने घटना से संबंधित सभी ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को अपने पास एकत्रित कर लिया और जल्द ही सभी सबूतों के साथ विधानसभा में इस मामले को रखा जाएगा। और ये निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये कांड पूरा सामने आएगा
और ये जिस तरह से सुनियोजित तरीके से ये खेल खेला गया है, मैं क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाया और अधिकारियों ने मनमानी कर ली। इन्हीं सीओ कोतवाल ने मुझसे कहा था कि 307 धारा लगा रहे हैं और इन्हीं सीओ कोतवाल ने धाराएं हटाई और चश्मे लगाकर इंटरव्यू दिए हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को। पानी में एक आदमी जान से जूझ रहा है और उसके बाद कोई काम नहीं, उनको कोई पूछताछ तक नहीं उनसे की गई। ये सारा खेल प्लान राजनीतिक और सब पुलिस ने मिलकर खेला है। कोई नहीं, समय आएगा, आज नहीं तो कल, और जब समय आएगा तो बताएगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने राज्य गठन के बाद यहां पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और आपको बता दें कि ये कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं इसी बीच जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड एसटीएफ ने राज्य गठन के बाद गैंगस्टर अधिनियम 1986 के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 29 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया, जिसमें बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी शामिल है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसटीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के हरिद्वार में सक्रिय गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया। तो दूसरी तरफ तोमर की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एसटीएफ की टीमें दूसरे राज्यों के लिए रवाना हो गई। इस मामले में हरिद्वार और साथ ही साथ अन्य राज्यों की टीमें लगातार मुस्तैदी तैनात थीं। हरिद्वार, दादरी, बड़ौद, यूपी के लोनी और पूर्वी दिल्ली के प्रशासनिक अमले को गैंगस्टर तोमर की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गैंगस्टर यशपाल तोमर हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले काफी समय से सक्रिय था। वो हरिद्वार के एक बिल्डर पर नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तोमर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इससे पहले हरिद्वार के कारोबारी तोष जैन के साथ प्रॉपर्टी विवाद और रानीपुर झाल स्थित 56 बीघा की जमीन विवाद में यशपाल तोमर का नाम शामिल है। हाँ, देखिए, कुछ माह पूर्व हरिद्वार में एक व्यापारी द्वारा जो है उनको धमकाने और एक्सटॉर्शन की शिकायत की गई थी, जिस पर ज्वालापुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस मुख्यालय के आदेश से उसमें जांच के उपरांत तो है ये मुकदमा जो है एसटीएफ को स्थानांतरण हुआ था और विगत 4 माह से इसमें जो हमारी टीमें इसमें साक्ष्य संकलन कर रही थी। इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ वादी इसमें और पीड़ित मिले थे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चाहे हरिद्वार में भी एक केस लिखा गया और मेरठ में भी मेरठ पुलिस द्वारा भी इसमें केस रजिस्टर्ड किए गए। पूरी विवेचना के दौरान पता चला कि यशपाल तोमर एक ऐसा अभियुक्त है जो अपने गैंग के माध्यम से, जिस गैंग में उसके काम करने वाले उसके गांव के लोग, साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भेजते हैं और उसकी एवज में ज़मीनों में या अन्य माध्यमों से पैसा अर्जित करते हैं। इन सब की जांच के दौरान, विवेचना के दौरान हमें यह भी पता चला कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे केसेस लिखे गए हैं, ऐसे पीड़ित हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उसके बाद उसकी एवज में काफ़ी धन लिए गए या उसके समय में कोई लैंड का सेटलमेंट किया गया, जो लैंड इनके किसी रिश्तेदार के नाम पर की गई या उनके गाँव के किसी आदमी के नाम पर की गई। भगवानपुर के ग्राम डाडा जलालपुर हनुमान जयंती पर हुई घटना को लेकर रोशनाबाद में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस मामले को लेकर घटनास्थल पर मुआयना भी किया गया। फिलहाल अभी भी सिर्फ एक पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है और दूसरे पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पथराव की घटना पर एसएसपी हरिद्वार से वार्ता की, उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो घटना 2 दिन पूर्व हुई थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें जो रात में जो घटना हुई तो हम लोग भी मौके पर पहुंचे थे और फिर लोगों को समझा बुझा कर माहौल को शांत किया गया। आज के समय में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अभी ये तथ्य आपने संज्ञान में लाया है कि केवल पक्षीय कार्रवाई हुई है, तो इसमें मेरा अनुरोध ये है कि इसमें जो भी दूसरा प्रभावित पक्ष है उसको अपनी रिटर्न में तहरीर देनी चाहिए पुलिस को और मैं इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभी बात भी करूँगा इस इशू को लेकर कि देखिए, कानून का हमारा काम केवल ये है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी पक्ष ने अगर किसने गलत किया है तो उसको जो हमारे प्रचलित विधि के व्यवस्थाएं हैं उसके तहत उसको दंडित होना पड़ेगा
और जो निर्दोष है उसको जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष ही कार्रवाई करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। हरिद्वार के पौड़ी में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया और विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की फिटनेस गाइड पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से वार्ता कर रूपरेखा तैयार की जा रही है और ताकि ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा भी पिलाई गई है। जिन लोगों के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया उसको उनको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और सबसे पहले बधाइयाँ उन लोगों उन कर्मचारियों को मैं बधाई देती हूँ जो इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तमाम विभाग को मैं बधाइयाँ देती हूँ और सभी लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। अपना हर अलग अलग यहाँ पे जो शिविर लगे हुए हैं, अलग अलग जो अपना स्वास्थ्य अधिकार है, आयुर्वेदिक का भी लगा हुआ है, होम्योपैथिक का लगा हुआ है, एलोपैथिक, सभी डॉक्टर यहाँ पे तमाम एक एक करके वो जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से लोगों को लाभ हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश भाजपा संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक में पार्टी संगठन के अंदर कई बदलाव को लेकर मंथन हुआ और पार्टी स्तर पर बदलाव करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। खासतौर पर भाजपा प्रदेश में संगठन स्तर पर जिलों की बढ़ोतरी करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर 14 जिले हैं जिसको बढ़ाया जा सकता है। इस पर अभी वर्क चल रहा है कि हम लोग जब दिल्ली बैठे थे तो वहाँ इस प्रकार की चर्चा आई थी कि संगठन की दृष्टि से कुछ जिलों को बढ़ाने की आवश्यकता है, खासतौर पर जो बड़े जिले हैं जहाँ विधानसभाएं 5 या उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार का एक होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। जल्दी इस पर कुछ नीतिगत निर्णय होगा तब इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।